आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिमानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 18 अक्टूबर 2024, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज इसको इसका लास्ट दिन है, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोनी टीवी पर रात्रि में 9 से 10:30 11, ऐसे ही ये क्विज़ भी आता है। अब ये आपको आगे आने वाले सोमवार को सुबह 10 बजे के बाद खेलने को मिलेगा। सोनी लिव ऐप को खोलने के बाद पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है इस बैनर को ढूंढने के बाद, और उसके बाद लोडिंग हो जाएगी। इसको आप कल यानी कि 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी एक अमेज़ॉन KBC का कोई चल रहा है जिसमें 5 जने 1-1 लाख रुपए जीतते हैं। वो क्विज़ आज रात में 9 बजे के बाद लाइव होगा, तो उसके आपका वीडियो मिल जाएगा 10 बजे के आसपास, 9:30 10:30 के बीच में आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। उसको आप 2-2.5 दिन में कभी भी खेल सकते हैं। सोमवार तक वो क्विज़ लाइव रहता है। बाकी एक ये रेमंड का वीकली क्विज़ है जो सोमवार को आता है, मंडे को आता है और सोम से शुक्रवार तक लाइव रहता है। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। इसको आप कभी भी खेल सकते हैं पूरे सप्ताह में। यदि नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही 1000 पॉइंट्स चाहिए, 500 पॉइंट्स और पॉइंट्स जीतने के लिए आपको ये प्ले अलॉन्ग करना है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11, उसमें आपको और पॉइंट्स मिलते हैं। और जितने अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो आपकी उतनी अच्छी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक चांसेस रहते हैं आपके ये सभी प्राइजेस जीतने के, जो कि आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ा प्राइज़ मुंबई जाके FFF फिर हॉट सीट पर बैठ के कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बनने का। अभी जो है हम IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज खेलेंगे। मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं। ज्ञान के अद्भुत खेल का आरंभ किया जाए। पहला प्रश्न है आज का। पुर्तगाल ने समुद्री अन्वेषण में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पहला कदम उठाया? तो ये प्रिंस हेनरी थे, ऑप्शन डी। इन्हें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा कि द नेविगेटर नाम से किसे जाना जाता है। तो प्रिंस हेनरी, पूरा नाम प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबमिट किया। This is the correct answer. अमिताभ जी ने करेक्ट बोल दिया तो करेक्ट हो गया। दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शीत युद्ध के दौरान 38वें समानांतर के साथ विभाजित था? तो ये कोरिया की बात हो रही है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की युद्ध हुआ था इनमें, और ये कोरियन पेनिनसुला था, कोरियन पेनिनसुला। बहुत इंपॉर्टेंट पैसे हैं, बहुत बड़े अमाउंट में आ सकता है KBC में। ऑप्शन सी, लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। और 100 पॉइंट्स के लिए तीसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस देश के हैं? तो बहुत सिंपल है, ये अर्जेंटीना के हैं। और पूरा नाम इनका है लियोनेल एंड्रेस मेसी। लियोनेल एंड्रेस मेसी, ये इनका पूरा नाम है। और अर्जेंटीना के रोसारियो में इनका जन्म हुआ था। रोसारियो इन अर्जेंटीना। ऑप्शन ए। सबमिट, लॉक। This is the correct answer. गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। चौथा प्रश्न ये रहा 100 पॉइंट्स के लिए। इसमें पूछ रहे हैं भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जहां हमें ठंड लगने लगती है वही सबसे ठंडा स्थान होता है। लेकिन जोक्स अपार्ट, द्रास होगा ये, जहाँ पर लोग ठंड से त्रास करने लगते हैं। और ये जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में है। जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में है, जिसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ लद्दाख। This is the correct answer. पांचवा अंतिम प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। आज अच्छे प्रश्न आए, कठिन ऐसे ही कोई अच्छा लगता है, कठिन प्रश्न आए जिसमें। IDFC फर्स्ट बैंक के मेटल क्रेडिट कार्ड किससे प्रेरित हैं? भारतीय समुद्र विरासत और परंपरा, अमेरिकी पॉप संस्कृति, रेनेसां युग या मीम्स। IDFC फर्स्ट बैंक के मेटल क्रेडिट कार्ड्स, तो ये भारतीय समृद्ध विरासत और परंपरा से, क्योंकि इसका मिनिमम बैलेंस जो अकाउंट है वो 10,000 है, मैक्सिमम This is the correct answer. 25,000।
सबसे कम 2 ही अकाउंट खुलते हैं इनके, या तो एक खुलेगा 10,000 का सबसे कम वाला, और सुविधाएं चाहिए वो 25,000 का है। केवल 2 ही हैं, तीसरा कोई अकाउंट नहीं है, जीरो बैलेंस का तो है ही नहीं। तो बात हो रही थी द्रास की, तो इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। आज अच्छे प्रश्न आए तो थोड़ा बताने में और अच्छा लगेगा। तो ये बताया मैंने आपको कि कारगिल ज़िले में है, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और विदेश में सबसे ठंडा जो है वो साइबेरिया है, विदेशी पूछा जाए तो वो साइबेरिया है, भारत में अपना ये है। और कहते हैं ठंड में जो है -23 डिग्री तक इसमें चला जाता है तापमान, 23 डिग्री तक। लियोनेल मेसी वाला प्रश्न के बारे में, उन्होंने 6 बार 2 प्राइज़ जीते हैं, जिसमें 6 बार यूरोपीय गोल्डन शूज़ जीता है। फुटबॉल में शूज़ से किक मारी आती है ना, इसलिए प्राइज़ में गोल्डन शूज़ मिलता है। और 6 बारी बेल्डन डी और पुरस्कार जीता है। 6 टाइम यूरोपियन गोल्डन शूज़ अवार्ड एंड 6 टाइम बेल्डन डी और प्राइज़। और इनके अंडर में, इनके गाइडेंस में जो है अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप, फीफा विश्व कप भी जीत चुका है 2022 में, इन 2022। और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक, बीजिंग ओलंपिक में इन 2008 बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक। और 2005 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप भी इन्होंने जीती है, फीफा वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप इन 2005। और ये 2 टीमें हैं, जिसमें एक है अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम, दूसरा है मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मियामी, मेजर लीग सॉकर क्लब इंटर मियामी और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम, ये दोनों के लिए खेलते हैं। टॉप गोल स्कोरर हैं ये, शीर्ष गोल स्कोरर जिसको बोलेंगे, गोल मारने वाले, गोल करने वाले। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में इन्हें 7 बार चुना गया है, 7 टाइम्स। और प्रिंस हेनरी की जो बात हो रही थी, तो वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ये कहा जाता है, लेकिन रियल नेम इनका है डॉम हेनरिक या विसेउ के ड्यूक। कई नाम हैं इनके, एक है इन्फेंट डॉम हेनरिक, एक है ओ नेवेगडोर, इन्फेंट डॉम हेनरिक या विसेउ के ड्यूक या प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। कोई सा भी नाम आए याद कर लीजिएगा, इन्हीं का ही नाम है। पुर्तगाल के राजा थे जॉन फर्स्ट थे, उनकी ये संतान थे 4थे नंबर की। इन्होंने हाउस ऑफ एविस की स्थापना की थी, राजा जॉन ने की थी शायद। हाउस ऑफ एविस की स्थापना किसने की थी? राजा जॉन फर्स्ट आए, राजा जॉन आए, प्रिंस हेनरी। तो आपको इसके साथ जाना है, वो एग्जैक्ट जो है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। और ये जो खोज की बात हो रही थी, आई थिंक ये 14वीं-15वीं सदी के बीच की बात है, 14th and 15th। एक जो कोरिया वाला प्रश्न था उसमें मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बड़े अमाउंट में आ सकता है, कभी ना कभी आएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं बड़े अमाउंट में, जो कि 12.5, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़ के होते हैं ना वो। तो इसके साथ ही एक वहाँ पर जो 38वां पैरेलल की बात हो रही थी, 38 की, एक DMZ नाम आएगा। तो DMZ होता है डीमिलिटराइज्ड जोन की भी स्थापना की गई थी। द्वितीय वर्ल्ड वार जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी जब समाप्ति हो रही थी, जब वो ख़त्म हो रहा था, उस समय की बात है। कोरिया की जो इनका हिस्सा था वो जापानियों लोगों ने हथियार लिया था, जापानीज जो थे। और उसके साथ ही ये 38 पैरेलल जो है ये भी डिवाइड हुआ था, जिसकी बात हो रही थी प्रश्न में। और ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो है इंटरनल बॉर्डर था, यानी कि आंतरिक बॉर्डर वाली सीमा। ये जो वार हुआ था ना, ये 25 जून 1950 को हुआ था, 25 जून 1950। नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था साउथ कोरिया पे। और ये डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना करी थी किम द सेकंड संग ने। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको साउथ कोरिया के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना करी थी सिगमन री ने या सिंगमैन री ने, RSEE, सिंगमैन री ने। इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस की भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी।
उसके बाद इसमें जो है सोवियत यूनियन की भी एंट्री होती है। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन जो है इसको डिवाइड कर देते हैं कोरिया को 38 पैरेलल में, और जापानी फ़ौज जिन्होंने इसको हथियाया था उनको ये वहाँ से हटा देते हैं। और सोवियत यूनियन जो है उसने नॉर्थ वाला हिस्सा ले लिया था, और यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स उसने साउथ वाला हिस्सा ले लिया था, जिसको आप अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के नाम से जानते हैं ना। तो युद्ध जब होता है बड़ा देश तो कई देश जो है उसमें कोई किसी देश का साथ देता है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का चल रहा है तो कुछ देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, कुछ रशिया का। इस तरीके से ये भी जब युद्ध हुआ था तो कोई नॉर्थ का साइड दे रहा था, कोई साउथ का, जिसको जो फ़ायदे का लगा, जो जितना पावरफुल उसने वो हथियार लिया इस तरीके से। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये आपकी जीके में और इम्प्रूवमेंट और गेन करे होंगे। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही चैनल पर और सारे वीडियोस भी मिलेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी तो अच्छी करेंगे ही, जो कि आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी हेल्प करेगी अभी या इन फ्यूचर, और केबीसी में तो करेगी ही, और बाकी ऑफलाइन क्विज़ में भी, क्योंकि जीके सभी जगह जो है कंपलसरी मस्ट है। बाकी क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में आप एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो खेलते रहें, जीतते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। क्विज़ की टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। कल यानी कि 19 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। और बाकी अमेज़ॉन केबीसी का जो क्विज़ है, वीकली क्विज़ है, शुक्रवार को आता है, सोमवार तक लाइव रहता है। वो रात्रि में 9 बजे के बाद आता है, तो 9:30 से 10:30 के बीच में या 11 बजे तक आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप जो है चैनल विजिट कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। और बाकी जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए जैसे मैं बताता रहता हूँ, अपने सभी नंबर से खेलिए, डेली खेलिए सभी क्विज़ेस, और अलग अलग समय पर खेलिए। जैसे किसी नंबर से सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी से, इस तरीके से आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।